वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में अंत में कहते हैं, वही व्यक्ति प्रशंसनीय है, वही व्यक्ति सज्जन है जो हर समय हर काम को परख कर करता है, छानबीन करके वो काम को करता है। परख किए बिना काम किए काम अधूरा रह जाता है। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इन सारी बातों को हमें ध्यान पूर्वक विचार पूर्वक करना चाहिए। लोग नहीं खाने योग्य पदार्थ को खाते हैं, नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि भाई अंडा में विटामिन होता है, कोई कोई डॉक्टर भी होते हैं, लोगों को कमजोर देखते हैं ना, कहा अंडा खाया करो, अंडा में विटामिन होता है। अरे वो किसी का लाल है ना, वो मुर्गी का अंडे के अंदर क्या निकलता है, मुर्गी का बच्चा निकलता है ना, वो किसी का मतलब गर्भ है, मुर्गी का गर्भ, अभी बच्चा बाहर नहीं आया है ना। कोई बहन कोई माता के गर्भ को निकाल कर कोई खा जाए, कितना बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या करना पाप माना गया है। लिंग आदमी लिंग परिवर्तन करते हैं या लिंग देख करके गर्भपात करवाते हैं, इसको पाप माना गया है। इसी प्रकार अंडा भी तो गर्भ है, जो अभी संसार में आया नहीं है वो जीव, अब उसको खा जाना पाप है। अपने स्वाद के लिए हम किसी की हत्या करें तो ये पाप है। चलो मान लो उसमें विटामिन होता होगा, लेकिन लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, अनेक प्रकार के व्यसन करते हैं जिसमें निकोटिन नामक जहर पाया जाता है। गुटखा खाने वाले खुद जानते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आज छोटे छोटे बच्चे दूध के अभी दांत नहीं टूटे हैं लेकिन गुटखा खाना सीख गए हैं। व्यसन के इस बाजार में आज छोटे छोटे बच्चे कितना व्यसनी बनते जा रहे हैं। हम सबको सावधान होना चाहिए। यदि हम अच्छे विचारवान हैं, हम विवेक करते हैं, छानबीन करते हैं, तो क्या खाना क्या नहीं खाना, इन सारे बातों को विचार पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब के साखी के आधार पर अभी करुणेंद्र साहब जी के सुंदर विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे। आइए विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय संत श्री संकल्प साहेब जी। और आपसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भी अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। आप भी 10-15 मिनट में अपनी बात रखेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आइए आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर हो रहा हूं। संत शिरोमणि कबीर साहेब की वाणी को आधार बनाऊंगा, अपना विचार रखूंगा। पूजनीय संत समाज, उपस्थित श्रोता बंधुओं, माता बहनों, संत शिरोमणि कबीर साहेब साखी के आधार से समाज को संबोधन करें। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। साहेब कहते हैं
जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो बहुत सुख मिलता है, क्योंकि सद्गुरु जो हैं शब्द को सुधार सुधार करके परखा परखा करके हमें समझाते हैं। सद्गुरु मिले, गुरु नहीं कह रहे, सद्गुरु कह रहे हैं। संत भी नहीं कह रहे, सद्गुरु कह रहे हैं। आज तो चारों तरफ सद्गुरु का भरमार है। सभी कहते हैं हमारे सद्गुरु हैं, हमारे सद्गुरु हैं, हमारे सद्गुरु हैं। और चारों तरफ देखा जा रहा है मानव समाज में एक दूसरों के विरोधी बने हुए हैं। एक दूसरे की आलोचना में सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं और अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए और दूसरों की बात को झूठ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो क्या ये सद्गुरु लोग अपने अपने अनुयायियों को एक दूसरे के विरोधी बनाने की पाठ पढ़ा रहे हैं ना? तो कैसे सद्गुरु हैं वो, जो कि अपने अपने अनुयायियों को दूसरे अनुयायियों से लड़ने की बात बता रहे हैं, झगड़ने की बात बता रहे हैं? तो क्या सद्गुरु से हम कह सकते हैं जो लड़ने की बात बताए, आलोचना करने की बात बताए, शत्रु समझने की बात बताए, आचरण खराब बनाने की बात बताए, वो कैसे कहें हम उनका सद्गुरु, वो सद्गुरु हैं कह करके? सद्गुरु को परखे नहीं हम, और नहीं परखने के कारण से ऐसे मानव के सानिध्य में जा करके अपने कर्म आचरण स्वभाव को खराब बना डाले। सद्गुरु को हम परखें। सद्गुरु कबीर साहब सद्गुरु कह करके तो कह दिए, सद्गुरु शब्द उच्चारण कर दिए, लेकिन सद्गुरु किसे कहें हम? इनको हमें परख नहीं, इनका परख नहीं। तो सद्गुरु कबीर साहब स्वयं सद्गुरु की परिभाषा देते हैं। सद्गुरु किसे कहना चाहिए? तो सद्गुरु कहते हैं माया से रहित जो भर्म नहीं है कोई, निज स्वरूप में ठेर जो सद्गुरु कहिए सोए। उस मानव को हम सद्गुरु कह सकते हैं जो माया से रहित है, माया जाल से हटे हुए हैं। कहने का मतलब वह परिवार वाला नहीं होना चाहिए। जो सद्गुरु कहला रहा हो वह परिवार वाला नहीं होना चाहिए, बाल बच्चेदार नहीं होना चाहिए, पत्नी वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी माया जाल में परिवार में रह करके सद्गुरु कहला रहा है, उसके अंदर में मतभेद रहेगा। अपने परिवार के लिए वह धन संचय करेगा, अपने परिवार के सुख शांति के तरफ उसका ध्यान रखेगा, समाज के तरफ नहीं जाएगा। इसलिए सद्गुरु जो पद में है, सद्गुरु पद में वो गृहस्थी ना हो, विरक्त हो। भले पहले जब सद्गुरु के पद पर नहीं थे तब पहले गृहस्थ जरूर रहे, लेकिन जब सद्गुरु के पद पर पहुंच गए तो गृहस्थी जाल से वो अपने को पृथक कर लिए हो। ऐसे मानव को सद्गुरु समझें। ये प्रथम योग्यता है सद्गुरु की। किसी जाति से कोई उनका संबंध नहीं रहता है। तेली कुर्मी गोण कवर्ण नई धोबी, ये जातियां आज समाज में एक दूसरे के विरोध में बात कर रहे हैं। अपने को बड़े कहते हैं, दूसरे जाति को छोटे कहते हैं। तो ऐसे जाति के बंधन में जो मानव ना हो वो सद्गुरु हो सकते हैं। और संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध, ये संप्रदाय कहलाते हैं, ये कोई धर्म नहीं है। इस संप्रदाय में जो मनुष्य पड़ा हो और सद्गुरु कहलाता हो, असली सद्गुरु नहीं।
जो संप्रदाय से अपने को पृथक कर लिए हूं, वह सिर्फ अपने को मानव समझता हूं, न हिंदू समझता है और न जाति के कोई तेली कुर्मी अपने को नहीं समझता, हिंदू मुस्लिम नहीं समझता। वर्ण से भी वह हटा हो। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण जो बनाए गए हैं ये समाज के लिए कोड है, कोड। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, लेकिन इनकी परिभाषा हम करेंगे तो सही परिभाषा होने पर ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब सिद्ध होते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा गलत कर दिया गया है। इसलिए आज समाज में वर्ण को लेकर के आपस में मतभेद है। तो सद्गुरु किसी संप्रदाय से जुड़े हुए न हो, निरपक्ष हो। दूसरी योग्यता है भ्रम। सद्गुरु में भ्रम नहीं होता है। भ्रम किसे कहते हैं? जो चीज जैसी हो वैसी ना कह करके कुछ और कहना, ये भ्रम की बात होती है। जैसे पत्थर है, पत्थर है, पत्थर जी, पर जड़ है। पत्थर में, जड़ में बोलने का, सुनने का गुण नहीं होता है, कहने का गुण नहीं होता है, देखने का गुण नहीं होता है, खाने पीने का गुण नहीं होता है। लेकिन हम पत्थर को देवता मानते हैं, चित्र को देवता मानते हैं, प्रतिमा को देवता मान लेते हैं, नदी नाला को देवता मान लेते हैं, चांद सूरज को देवता मानते हैं। जड़ पदार्थ हैं, इनमें कोई गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है। ये हमारी बात, हमारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? जो ज्ञान गुण होता है वही हमारी प्रार्थना सुन करके, सुंदर उपदेश दे करके हमें विवेकी और विचारवान बना सकते हैं। तो भ्रम यही है, आज भ्रम में दुनिया पड़ी है। जड़ तत्व को अपना कल्याण का आधार बना लिए, इसलिए जड़ में कोई उपदेश देने का गुण नहीं है। एक शराबी पत्थर के सामने जाके पूजा कर रहा है, तो पत्थर का देवता ये नहीं कहे तुम शराब पी करके आए हो, मेरी पूजा कर रहे हो, शराब मत पियो, सुखी हो जाओगे, ऐसा वो उपदेश नहीं कर रहा है पत्थर का देवता, चित्र, प्रतिमा। तो इस प्रकार से भ्रम का त्याग करे। भूत प्रेत, टोना टोटका, मरी मथान, यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब झूठे होते हैं। कोई दिशा खराब नहीं होती है, कोई जगह खराब नहीं होती है, कोई दिन खराब नहीं होता है, कोई तिथि खराब नहीं होती है। आज दिन को खराब मानते हैं, जगह को खराब मानते हैं, समय को खराब मानते हैं। अरे हम खराब हैं तो दिन खराब, महीना खराब, जगह खराब, समय खराब, हम खराब हैं तब। अब हम अच्छा है, चाहे कोई दिन हो, शनिवार, गुरुवार, रविवार, कोई भी दिन हो, सब दिन अच्छा, हम अच्छा हैं तो सब समय अच्छा, सभी जगह अच्छा। लेकिन अपने को हम सुधारते नहीं है और जगह को खराब समझते हैं, समय को खराब समझते हैं, तिथि को खराब समझते हैं। अपने को सुधार करके रखें, ये भ्रम से हटें। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। आदमी मरता है तो भूत नहीं हो जाता है, प्रेत नहीं हो जाता है। आज यही चारों तरफ सुनने में आ रहे, अमुक आदमी भूत हो गया है, अमुक को दुख देता है, अमुक घर में रहता है, अमुक वृक्ष में वासा करके रहता है, वहां से जो जाता है उसको पकड़ लेता है। ऐसी ऐसी बातें कह करके समाज को कमजोर बना के रखे, भ्रम में डाल के रखे। भूत प्रेत, टोना टोटका, मरे मथान। हमारे पारखी संत डंके की चोट में कहते हैं, अगर कोई बैगा है और भूत हमारे ऊपर भूत को लात दे सकता है तो लात करके देखे, हमें भूत से परेशान करा करके देखे। आज तक कोई बैगा नहीं आया, कोई बैगा नहीं आया। एक बार मैं भूत का खंडन कर रहा था, एक बैगा आया हुआ था, तो बैगा कहता है आप भूत नहीं मानते हो? भूत होता है, भूत होता है। मैंने कहा देखा है क्या भूत को? हाँ मैंने देखा है। अच्छा ये बताओ, रात को मैं प्रवचन कर रहा था, ऊपर में चंद्रमा दिखाई दे रही थी,
तो मैंने कहा चंद्रमा को देख रहे हो ना? हाँ देख तो रहा हूं। किससे देख रहे हो? आंख से देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि नहीं? मैंने कहा मैं देख रहा हूं कि नहीं? हाँ आप भी देख रहे हैं। मैं किससे देख रहा हूं? आंख से देख रहे हैं। आप भी देखो, चंद्रमा एक है। वो ये चंद्रमा को तुम भी आंख से देख रहे हो, मैं भी आंख से देख रहा हूं। अगर भूत है तो तुम आंख से देखते हो, मैं क्यों नहीं देखता? तुम्हें आंख से दिखाई देता है भूत, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? तो क्या कहता है? संतों के सामने भूत नहीं आता है, संतों के सामने भूत नहीं आता है, ऐसा कहा। मैं कहा तुम भी संत बन जाओ, सारे दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा। शराब पीते हो, मांस खाते हो, प्राणी की हत्या करते हो, भेड़ बकरी काटते हो, ये सब को छोड़ना पड़ेगा, तब संत हो जाओगे। तो तुरंत भाग गया वहां से। आदमी को आचरण की सुधारने की बात कहो, आचरण नहीं सुधारेगा, खान पान नहीं सुधारेगा, अब भ्रम में पड़ा रहता है, दूसरों को भी भ्रम में डाल करके रखता है। तो ये सब को समझने की जरूरत है। और तीसरी योग्यता सदगुरु में, जो अपने आप को यह समझ लिया कि मैं स्वयं अपने दुख सुख का मालिक मैं, मेरे को दुख देने वाला भी नहीं, मेरे को सुख देने वाला नहीं, मेरा भगवान बाहर नहीं, आकाश में नहीं, मेरा भगवान ही धरती पर जो प्राणी के रूप में दिखाई दे रहे हैं वही मेरे भगवान हैं, वही मेरे देवता हैं, वही मेरे पूज्य हैं। मैं आकाश में देवी देवता नहीं मानता हूं। अब मेरे लिए मैं स्वयं भगवान हूं, ईश्वर हूं, परमात्मा हूं। क्योंकि गलत काम करूंगा तो मैं अपने लिए शैतान बन गया, अपने लिए काल बन गया। अब मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे लिए मैं दयाल बन गया, भगवान बन गया, ईश्वर बन गया। इस प्रकार के विचार वाला मनुष्य सदगुरु कहलाते हैं। और ऐसे सदगुरु के पास हम बैठते हैं, सानिध्य में रहते हैं, तो हमें शब्दों को सुधार करके वो बतलाते हैं। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधार। शब्द को सुधारते हैं सदगुरु, कभी चाहे शब्द को सुधार करके बताएं तो शब्द भी बिगड़ा रहता है क्या? अरे मोटरसाइकिल बिगड़ जाती है, मशीनरी सामान बिगड़ जाते हैं, घर बिगड़ जाता है, जो बने हुए चीज बिगड़ते हैं, लेकिन शब्द भी बिगड़ता है क्या? जिसको हम सुधारने की आवश्यकता महसूस करें। तो सदगुरु तो कह रहे हैं शब्द सुधारे, शब्द को सुधारा जाता है। आज दुनिया बिगड़े शब्द के पीछे पड़े हैं। बिगड़ा शब्द, वो बिगड़ा शब्द कैसे है? शब्द की जो परिभाषा है कारण कार्य व्यवस्था के अनुरूप न होने के कारण से वो शब्द बिगड़ा हुआ कहा जाता है और दुख का कारण बनता है, अपभाव का कारण बनता है, भय का कारण बनता है, क्रोध का कारण बनता है, शब्द ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द परखिया तिनका सरगव काज। शब्द ही आदमी को अपराध करने के लिए कारण बनता है और शब्द ही अपराधी आदमी को सुधर जाने में भी कारण बनता है। शब्द ही का खेल है। हम आप मित्र हैं शब्द के कारण से हैं, आज हम आप शत्रु हैं शब्द के कारण से हैं। शब्द कैसे कारण बनता है? तो शब्द का कारण तभी बनता है शब्द जब वह उसकी जो परिभाषा है वस्तु के गुण के आधार पर न होकर के मानंदी के आधार पर उसका परिभाषा करते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आज कबीर पंथी और रामानंदी के बीच में एकता समता नहीं आ रही है। हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता समता नहीं आ रही है। भाईचारे का व्यवहार नहीं हो रहा है। मंदिर मस्जिद में को लेकर के हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, खुदा राम को लेकर के हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, कबीर पंथी रामानंदी कबीर और राम को लेकर के लड़ते हैं, एक दूसरे के आलोचक बने रहते हैं। क्यों? ये कबीर एक शब्द है जी, और राम भी एक शब्द है, मंदिर भी एक शब्द है,
मस्जिद भी एक शब्द है, खुदा भी एक शब्द है, ईश्वर भी एक शब्द है, बस एक शब्द मात्र है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। लेकिन इन शब्दों की व्याख्या ठीक न होने के कारण यही शब्द आज मानव समाज के लिए लड़ने का कारण, शत्रुता का कारण, हिंसा का कारण बने हुए। तो हिंदू कबीरपंथी रामानंदी राम कबीर को लेकर के आपस में लड़ते हैं, आलोचक बने रहते हैं। तो हम समझें कबीर किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, इनको समझना है। जब इसको हम ठीक से समझ लेते हैं तो लड़ना बंद हो जाता है। कबीर किसे कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कबीर की परिभाषा देते हैं। वो कबीर जिनको आज कबीरपंथी लोग अवतारी पुरुष मानते हैं, सतलोक से आए ऐसा मानते हैं, वो कबीर नहीं है। ये जो कबीर जिसको हम सदगुरु कहते हैं कि मानव था, इनके भी माता पिता कोई न रहे, भले हम ना जाने कबीर के माता पिता को, लेकिन कबीर के बारे में यही कहा जा रहा है, सतलोक से आए, लहर तारा में कमल फूल पर बालक बन गया। कभी ऐसा होगा? बिना माता पिता के मनुष्य का शरीर नहीं बनता है, माँ के गर्भ में ही शरीर बनता है। तो कबीर भी तो एक मानव के रूप में रहे, उनका शरीर कहाँ बना रहा होगा? आकाश से बन करके नीचे उतर गया क्या? नहीं। तो कौन सा कबीर है वो जिनको जान लेने के बाद झगड़ा खत्म? वह कबीर है, कबीर साहब स्वयं कहते हैं, काया बीर कबीर कहावै, बीजक का यही कहना जी। काया बीर, काया माने शरीर, बीर माने चलाने वाला। ये शरीर को जो चला रहा वही कबीर है। ये कबीर को जो शरीर को चलाने वाला कौन है? इस शरीर के अंदर में जीव है, जीव, आत्मा, चेतन। जब तक शरीर में जीवात्मा चेतन है तब तक शरीर से कर्म होते हैं, शरीर का मूल्य बना हुआ है। सदगुरु, ये शरीर सदगुरु कहला रहा है, माता पिता कहला रहा है, गुरु कहला रहा है, बाल बच्चे कहला रहे हैं। जब तक जीव है तब तक, और जीव निकल जाए शरीर से तो शरीर मुर्दा हो जाता है। मुर्दा शरीर को कोई माता पिता कहकर घर में नहीं रखे रहते, गुरु कहकर के घर में नहीं रखे रहते, पुत्र पुत्री कहकर घर में नहीं रखे रहते। ये शरीर मुर्दा हो जाता है, उसको तुरंत दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो इसका शरीर, इस शरीर के अंदर में कौन निवास किया हुआ है? जीव चेतन आत्मा। वही जीव चेतन आत्मा ही कबीर कहलाते हैं। अब हम सब जितने मानव समाज हैं या अन्य प्राणी हैं, सभी शरीर में जीवात्मा है। तो जितने संसार में प्राणी हैं, चाहे पशु पक्षी कीट कहें चाहे मानव कहें, सभी प्राणी की गणना में आते हैं, सभी कबीर हैं। हमारा विचार ऐसा होना चाहिए, सबको हम कबीर समझे। इसी प्रकार से राम, राम का अर्थ होता है हृदय में बसा हुआ राम। यहाँ मैं राम का खंडन नहीं कर रहा हूं। लोग बाग सुनने वाले कहते ये राम का खंडन कर रहा है। हम राम का खंडन नहीं कर रहे हैं, सही राम को बता रहे हैं। सही राम को जानोगे और सही राम के किनारे हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। आज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी, वो एक राम, एक पुत्र है, किसी राजा का पुत्र है। जैसे हर मानव अपने पुत्रों का नाम रखते हैं और नाम लेकर के पुकारते हैं, बुलाते हैं, इसी प्रकार से दशरथ भी अपने चारों पुत्रों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बुलाने के लिए, संबोधन करने के लिए रखे हुए थे। वो राजा के पुत्र हैं, वे भी अच्छे काम किए, बुरे काम किए, उनको भी हत्या किए, बाली का छिप करके हत्या की, उनको भी पाप लगा, पाप का बदला उनको भी देना पड़ा। वो राम नहीं, असली राम को जाने। असली राम है हृदय में निवास करने वाला, जो शरीर के अंदर में हृदय में निवास किया हुआ। हृदय में कौन रह रहा है? जीवात्मा। ये जीवात्मा शरीर के अंदर में, हृदय में निवास करने के कारण से राम कहलाता है।
राम का अर्थ होता है रमने वाला, शरीर में रमा है। रमना का अर्थ होता है एक जगह रहना। ये जीवात्मा शरीर के हृदय में एक जगह रह करके पूरे सत्य शरीर को सत्ता दे करके चला रहा, वह इधर उधर नहीं जाता है। जीव के स्वरूप में कोई क्रिया गुण नहीं, आने जाने का गुण नहीं, वो अचल है, अक्रिय है। वही जीवात्मा को कबीर साहब राम कहते हैं, वही जीवात्मा को कबीर साहब कबीर कहते हैं। राम और कबीर दोनों अलग अलग कहाँ हुए? आज हम राम और कबीर को अलग अलग मान करके आपस में लड़ते हैं। अरे दोनों एक ही है, कबीर कहो तो वो जीवात्मा, राम कहो तो जीवात्मा। इसी प्रकार मुसलमान हिंदू लड़ते हैं ईश्वर और खुदा को लेकर के। एक बात कबीर साहब ने हिंदू मुसलमान को उनके मान्यता के आधार पर एक साखी के माध्यम से समझाते हैं। पूरब दिशा हरि को भाषा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल ही में खोजो यही करीमा रामा। हिंदू लोग कहते हैं हमारा भगवान, हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर पूरब दिशा में है। इसलिए हिंदू लोग जो भी क्रिया कर्म करते हैं आध्यात्मिक, पूरब दिशा के तरफ बैठ करके, पूरब दिशा के तरफ दीपक जला करके आदि आदि करते हैं। पूरब में भगवान रहते हैं और खुदा पश्चिम में रहता है। मुसलमान कह रहे हैं पश्चिम और पूरब की बात करते हैं दोनों, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दिल में खोज दिल ही में खोजो यही करीमा रामा। अरे वो परमात्मा, वो खुदा दिल में है। दिल कहाँ होता है? शरीर में होता है। शरीर के अंदर दिल होता है, पत्थर में दिल नहीं होता है, फोटो में दिल नहीं होता है, वृक्ष में दिल नहीं होता है, चांद सूरज में दिल नहीं होता है। दिल होता है शरीर के अंदर एक जगह को दिल कहते हैं। उसी दिल में जो निवास किया वही खुदा है और वही ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, शरीर का स्वामी, ये जीवात्मा। खुदा का अर्थ होता है स्वयं, अपने आप, जिसको कोई नहीं बनाया, कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसे वह परम तत्व जीवात्मा। तो जीवात्मा ही खुदा है और जीवात्मा ही ईश्वर है। कैसे सुंदर बढ़िया परिभाषा देकर के सदगुरु हमको समझाते हैं, लेकिन हम सदगुरु की वाणी को नहीं सुनना चाहते और भटकाने वाले लोगों की वाणी को मान करके आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। पत्थर पानी को देवता मानकर, पत्थर को देवता मान करके बकरी भेड़ मुर्गा को काटते हैं। जो प्राणी जिनको दुख सुख होता है, ऐसे प्राणियों को, जड़ पदार्थ को देवी देवता मानकर उनके सामने हत्या करते हैं। कितना बड़ा आज अपराध हो रहा है। इसी अपराध को सदगुरु कबीर साहब मिटाना चाहे जीवन भर। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोई, मोको रोए सोई जना जो शब्द विवेकी होय। मैं संसार के लिए रो रहा हूं, लेकिन मेरे लिए मेरी बात को कोई मानने को तैयार नहीं। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की वाणी को यदि आप हमेशा श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, उनके कही हुई बात के आधार पर जीवन जिएंगे, निश्चित ही सुखी हो जाएंगे। आपका भरम खत्म हो जाएगा, विरोधाभास नहीं रहेगा, किसी को शत्रु नहीं समझेंगे, किसी की हत्या करने की बात नहीं होगी, किसी के धन लूटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं। मानव समाज प्राणी मात्र के साथ आपका अच्छा व्यवहार होगा और अच्छा व्यवहार करेंगे तो स्वयं सुखी रहेंगे। कोई परमात्मा आपको सुखी नहीं बना सकते और कोई काल आपको दुखी नहीं बना सकते। यदि हम अच्छे हैं तब हम सुखी हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो सुखी है, गलत कर्म करते हैं तो दुखी है। ऐसे हमारा विचार होना चाहिए। अपने कर्म को सुधारें, आचरण को सुधारें, व्यवहार को सुधारें, खान पान को सुधारें। निश्चित चीज का प्रयोग कभी जीवन में ना करें।
तो इस प्रकार से मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी को आधार बना करके सदगुरु मिले बहुत सुख लइए सदगुरु शब्द सुधारे इस साखी को आधार बना करके अपना विचार आप लोगों के बीच में रखा। अब मैं अपनी बाड़ी पर विराम लगाता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।